हाँ जी। अब हम करने वाले हैं कि जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो उसके साथ साथ आपने अपने कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। खैर ये आप मैं रिकॉर्डिंग आप लोग से शेयर कर दूंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ना नोट भी कर लेनी है कहीं पे अपने नोट्स में। अच्छा, एक तो ये होती है कि आपका मेन कीवर्ड होता है। ठीक है, मेन कीवर्ड होता है और कितनी बार यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपने अपने कंटेंट में यूज करने होते हैं। एक तो चीज ये होगी। दूसरा ये हो गया कि जब आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में जाहिर है आपने, अगर आप लिख रहे हो वर्ड में, तो आपने ऊपर मेन जो है वो हेडिंग देनी होती है जिस टॉपिक पे आप कंटेंट लिख रहे होते हो। और हेडिंग किस तरह से लेनी होती है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने medium.com का आपके साथ कल ब्लॉग शेयर किया था। अब उसमें से कीवर्ड तो एक था लेकिन उस कीवर्ड की एक हेडिंग बनी हुई थी। ठीक है, मजीद आज भी मैं आप लोग से सैंपल शेयर कर दूंगी। तो कीवर्ड तो एक है लेकिन उसको एक हेडिंग में यूज किया हुआ है, वो आपकी बोल्ड होनी चाहिए। बोल्ड मतलब प्रोमिनेंट हो उसका, जो फॉन्ट है वो बाकी आपकी राइटिंग जो है बॉडी पैराग्राफ उससे क्या कह रहे हैं कि उसका फॉन्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी बोल्ड हो आपकी हेडिंग। फिर उसके बाद आप कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने हेडिंग्स भी बनाया करनी है, मजीद सब हेडिंग्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उस पर आपने हेडिंग्स बनानी है। यानी ये जैसे बेनिफिट्स, अब जैसे बेनिफिट्स तो चलो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है, इसकी आपने सर्च करना है। इसको आपने किसी भी टूल पे जाके, जैसे busomo.com मैंने आपको बताया था, कीवर्ड प्लानर है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने कीवर्ड को सर्च करना है। फिर जाहिर है जब आप उस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पे जाके मटेरियल सर्च करते हो, ठीक है, जब मटेरियल सर्च करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि उस कीवर्ड को किस किस तरह से यूज किया गया, मतलब उसकी किस किस तरह से हेडिंग जो है वो बनाई गई है। मेन स्टार्ट पे हेडिंग होगी, फिर आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हो। फिर उसमें आपने मजीद जो है वो हेडिंग्स जो है वो ऐड करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है तो उसका हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, या बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या कह लो कि उसका पर्पस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, या उससे कह लो कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मतलब ये वाली आपकी हेडिंग्स होगी। इन हेडिंग्स को आपने बोल्ड रखना है और मेन जो आपका बाकी जो बॉडी कंटेंट होगा, बॉडी पैराग्राफ होता है, उसको आपने उससे स्मॉल फॉन्ट में रखना है। एक चीज ये हो गई। फिर आपने जो भी कंटेंट लिखना है उससे रिलेटेड आपने इमेजेस ऐड करने हैं उसमें। अब वो इमेजेस मैं आपको यहाँ पे सर्च करना बताती हूँ कि किस तरह से आपने इमेजेस जो है वो सर्च करने हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ही मैं लेती हूँ, जैसे ऑलरेडी ये सर्च में है तो इस पे मैंने क्लिक कर लिया। अब आपके सामने जाहिर है ऑल में तो हमारे पास इमेजेस भी होते हैं, कंटेंट भी उससे रिलेटेड होता है। हम ये इमेजेस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस सब से आपको मतलब आप लोग को अवेयरनेस है इन चीज़ों की। अच्छा, इमेजेस है, फिर बुक्स हैं, न्यूज़ है, वीडियोस हैं और मोर। अब यानी डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके लिए इमेजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे। बुक्स उससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक्स पे क्लिक करेंगे। न्यूज़ है, वीडियोस हैं और एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं। तो अब ये आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो है ना इमेजेस ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस मिलेंगे रैंडमली। अगर हम देखें, ये देखें, ये भी एक इमेज है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है तो आपने अवॉइड करना है फिलहाल। अपने भी कंटेंट में आपने ऐसे इमेजेस को अवॉइड करना है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह से कंटेंट लिखा है। इस तरह वाले कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें विजुअली तौर पे, यानी ये एक इन्फोग्राफिक कहलाएगी। इन्फोग्राफिक क्या होती है, जिसमें आपका जो कह लो कि मैसेज है जो आप राइटिंग में कन्वे कर रहे होते हो वो आपका विजुअली इमेजेस के थ्रू कन्वे हो रहा हो। ठीक है, उस ग्राफिक को इन्फोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह का ग्राफिक आप यूज कर सकते हैं, इस तरह का नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिटेल में एक चीज के बारे में बताया जा रहा है। फिर ये इस तरह का यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, जस्ट कह लो कि कीवर्ड्स और कह लो कि मेन कह लो कि टॉपिक से रिलेटेड लिखा हुआ है। मतलब जैसे टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग है तो उसकी टाइप्स बताई हुई है, ब्रांडिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंटेंट, प्रोडक्ट, मार्केट एनालिस्ट, टारगेट और एडवर्टाइजिंग। अब ये है तो ये भी यूज कर सकते हैं। फिर ये सिंपल एक इमेज है। खैर ये वाला आप यूज नहीं कर सकते, जैसे नीलम अभी पूछ रही थी ना, ये वाला आप यूज नहीं कर सकते। फिर बाकी ये आप यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब ऑप्शन भी आपके पास ये भी यूज कर सकते हैं, ये आप रहने दे, अवॉइड करें, क्योंकि सारा कंटेंट लिखा हुआ है सच। इस इमेज में कोई आपको विजुअली तौर पे आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इमेज शो नहीं हो रहा, यानी ना तो यहाँ पे कोई सोशल मीडिया आइकन शो हो रहा है आपको, ठीक है, ना ही आपको कोई कंप्यूटर शो हो रहा है, या ना ही फर्दर आपको एक इमेज शो हो रहा है जो आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास चॉइस भी बहुत ज्यादा होती है। अब देखें, ये आप देखते जाएं कितने ज्यादा इमेजेस आपके पास ओपन हुए हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास चॉइस भी बहुत ज्यादा होगी कि आपने कौन सा जो है वो इमेज सिलेक्ट करना है। लेकिन अब आप, अगर जाहिर है एक जो एक्सपीरियंस्ड राइटर होता है, जब वो अपने कंटेंट में इमेजेस को ऐड करता है, तो वो कोशिश करता है कि वो इस तरह से इमेजेस ऐड करे, इस तरह के इमेजेस ऐड करे जो कि यूनिक हों, अट्रैक्टिव हों, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब इस तरह से शो हों कि आपके कंटेंट की मजीद जो है वो अपीयरेंस को, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको, उसकी कह लो कि एक होती है रीडेबिलिटी, ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी को इन्हेंस करे। रीडेबिलिटी मतलब ये कि आपके कंटेंट को एक इमेज इतना अट्रैक्टिव बना दे कि एक रीडर जो पढ़ने वाला है वो फौरी तौर पर वो अट्रैक्ट हो जाए आपके कंटेंट से। यानी ये एक इमेज, फॉर एग्जांपल आप ये इमेज ऐड करते हैं या ये इमेज ऐड करते हैं, तो ये इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि वो मजीद उसको पढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली में इस कंटेंट में क्या बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। अब इसमें से अगर मैं सिलेक्ट करती अपने कंटेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉग लिखा है, तो मैं अपने कंटेंट के लिए अगर सिलेक्ट करती, या तो मैं ये वाला सिलेक्ट करती, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में फर्दर हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, बट ये भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। मजीद अगर मैं फर्दर चलूँ तो मैं ये वाला यूज करती। ये भी ऑलमोस्ट आइकन शो हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ये भी है, बट ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। मजीद अगर हम चलते हैं तो ये वाला, नहीं, ये वाला एक तरह से आप यूज कर सकते हैं। और ये भी सेम जैसे डिजिटल मार्केटिंग के फर्दर वो आपको शो रहे हैं ना आइकन, बट ये भी इतना कह लो कि विजुअली तौर पे वो इतना क्लियर नहीं है, इमेज ब्लर ब्लर सा है ना, तो ये फिर जाहिर है आपने ब्लर इमेजेस से अवॉइड करना जो क्लियर शो रहे हो। ये बहुत अच्छा इमेज है, ये आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। फिर ये भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी ऐड किया जा सकता है, ब्लैक वाला। और देन ये भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये आइकन्स प्रॉपरली शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने यूनिक से इमेजेस ऐड करने हैं। अब आती है बात, हम देखते हैं ये आपके सामने ऊपर शो हो रहे हैं। सोशल मीडिया है, बिजनेस है, डिजाइन है, क्रिएटिव, बैकग्राउंड इमेजेस, एडवर्टाइजिंग, एसईओ, वॉलपेपर, बैनर, ट्रांसपेरेंट, और इससे आगे चलते जाएं तो और भी बहुत सी चीजें, प्रोफेशनल, स्ट्रेटजी, वेक्टर, एजेंसी, ठीक है, मोबाइल कोर्स वगैरह। आवाज आ रही है और स्क्रीन शो हो रही मैम है आप लोग को? मैम जी जी। मैम ये जो आप बता रही हैं सारी जो लोगो वगैरह हैं, ये सारे कैनवा पे ही बनेंगे ना? नहीं, ये लोगो नहीं है, ये इमेजेस हैं, ये आप अपने कंटेंट में ऐड करेंगे। जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हो ना, ब्लॉग जब आप लिखते हो या कोई भी आर्टिकल लिखते हो या किसी भी टॉपिक पे आप कंटेंट लिखते हो, तो उसमें आपने इमेजेस ऐड करने होते हैं। चाहे आप अपने खुद के जो आप लोग सैंपल्स बना रहे हैं, आप लोग की अपनी असाइनमेंट्स हैं, उसमें भी आप लोगों ने ऐड करना होता है। और जब आप प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो तब भी आपको इमेजेस इस तरह से ऐड करने होते हैं। इससे अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, उसकी कह लो कि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसका इम्प्रेशन, ठीक है, और अट्रैक्टिव लगता है। बाकी जो आप ठीक है बात मैम। करिए ना कैनवा पे डिजाइन करने की, कैनवा पे तो हम फॉर एग्जांपल जैसे हम गिग जब बनाएंगे तो उस पे हम थंबनेल डिजाइन करेंगे, या फिर आप अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी अपने कह लो के जानने वाले के किसी इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगो बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कैनवा पे जाके बना सकती हैं। उसके अलावा और भी कैनवा के फीचर्स हैं, वो भी खैर हम आज के लेक्चर में ही देखते हैं। अच्छा, ये तो जस्ट मैं आपको इमेजेस बता रही हूँ सर्च करना कि जिनको आप जो है वो अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं, अपने ब्लॉग में, आर्टिकल में। अच्छा, अब मैं आपको ये चीजें ऊपर दिखा रही थी, सोशल मीडिया, बिजनेस डिजाइन, यानी जब आप इमेज
जो है वो सर्च कर रहे होते हो, अगर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एक इमेज नहीं मिलता, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में ज़ाहिर है सोशल मीडिया आता है, या डिजिटल मार्केटिंग अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो फिर बिजनेस पे क्लिक करके आप उससे रिलेटेड इमेजेस देख सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग को आप क्रिएटिव के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड आप इस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो मुझे ये देखें बहुत अच्छे कह लें कि इमेजेस मिले हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मतलब इस हवाले से ठीक है। फिर अगर सोशल मीडिया पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से उसके ओवरऑल जो है वो इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये इतना वैसे अट्रैक्टिव नहीं है आपके कंटेंट में ऐड करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि बात आती है कि जब आपने इमेजेस, अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो आप गूगल पे आके रैंडमली सर्च करके इनमें से कोई भी आपको इमेज अच्छा लगता है आप अपने ब्लॉग में ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप ये फर्स्ट अगर इमेज देखें, अगर ये इमेज जो है इसमें ये कंटेंट लिखा ना होता और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता, इसमें कुछ अच्छी कलर स्कीम होती, तो हम इस इमेज को अपने कंटेंट में ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ जाता है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और आप अपने क्लाइंट के ब्लॉग में ये इमेज ऐड करते हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना कॉर्नर में, इन्वेस्ट इन्वेस्टोपीडिया शायद लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इसको ओपन नहीं करना चाह रही। अच्छा, इन्वेस्टोपीडिया, तो ये आपका वाटरमार्क आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका कॉपीराइट आ जाएगा, क्लेम, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा कि ये किसी और की वेबसाइट से लिया गया है, यानी किसी और के कह लो कि कंटेंट को हमने यूज किया है, यानी इमेज को यूज किया, इससे प्लेजरिज्म आ मैम जाएगा। ये रिमूव हो सकता है? हाँ जी। ये रिमूव हो जाता है, एक ऐप है उसके जरिए, अगर उससे हाँ, रिमूव करके मैडम ये फिर क्रॉप नहीं हो सकते? क्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन देखे ना, ये सोशल मीडिया पे यानी हमें यहाँ गूगल पे मिल रहे हैं ना, यानी हमने तो रैंडमली सर्च किया है, गूगल पे मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि कॉपीराइट तो क्लेम आएगा। आप इसको क्रॉप कर लो, आप इसको रिमूव कर लो, लेकिन ये इमेज तो यूज हुआ है ना किसी ना किसी ब्रांड पे। तो जब आप प्लेजरिज्म चेक कर रहे होते हो, या ओवरऑल जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं कंटेंट को, जब प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, तो वहां पे वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वहां पे प्लेजरिज्म शो हो जाता है। ठीक है, और आपकी कंटेंट की प्रॉपर एसईओ नहीं हो पाती, फिर आपका कंटेंट जो है वो, उसको रैंकिंग होने में मसला होता है, वो रैंक नहीं होता सही से। ठीक है। जी मैम ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि जब आपने फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो जाहिर है यहाँ पे तो कॉपीराइट क्लेम ही, कॉपीराइट जो है वो इमेजेस होंगे, जाहिर है कहीं ना कहीं वो यूज हुए हुए होंगे। जैसे ये इन्वेस्टोपीडिया पे यूज हुआ हुआ है, ये नील पाटेल है, इंडियन है, ये एक ब्लॉगर है, तो उनकी वेबसाइट पे ये कहीं ना कहीं यूज हुआ हुआ है। यहाँ अगर आप इनको देखना चाहें ना कि ये कहाँ पे यूज हुआ हुआ है, तो ये देखें, ये इसके बॉटम में ही नील पाटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी ओवरऑल देख सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज हुआ है, किस ब्लॉग में। फिर ये देखें, ये इमेज भी मार्केट बिजनेस न्यूज की तरफ से है। मतलब अब आपके माइंड में ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इमेजेस जो है वो गूगल पे हमें क्यों नहीं शो हो रहे डायरेक्टली, हमने कौन सा इनकी वेबसाइट्स ओपन किए हैं या इनकी वेबसाइट से रिलेटेड हमने सर्च किया। जैसे ये नील पाटिल है, तो हमने नील पाटिल की वेबसाइट या ब्लॉग या कुछ भी तो हमने सर्च नहीं किया, हमने तो रैंडमली डिजिटल मार्केटिंग का सर्च किया, तो फिर ये हमारे सामने क्यों ओपन हो रहे हैं, वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ें जब हम गूगल पे आते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंट कह लो कि मटेरियल सर्च करते हैं। अब गूगल जो है, गूगल पे जो इमेजेस शो हो रहे होते हैं ना, गूगल उन्हीं इमेजेस को जो है वो अपनी साइट पे लेके आता है, उन्हें शो करवाता है, सर्चेस में लेके आता है, जिनका कंटेंट जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा यूनिक होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो उन्हीं के जो इमेजेस हैं वो शो हो रहे होते हैं। अब इसी की जगह मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरी अपनी गिग थी, पहले मैंने जब अकाउंट बनाया हुआ था, फॉर एग्जांपल एसईओ ब्लॉग, एसईओ ब्लॉग पोस्ट, फॉर एग्जांपल मैं इस पर सर्च करती हूँ, तो अब यहाँ पे जितने भी हमें ये इमेजेस शो हो रहे हैं ना कहीं ये ना यहाँ पे कुछ लोगों के थंबनेल्स भी हमें शो हो रहे होंगे। ठीक है, अम, ये किसी का थंबनेल शो हो रहा है, ये देखें, अपवर्क लिखा हुआ है, ये देखें, अपवर्क पे किसी की उसने बनाई हुई है अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, और वहां पे ये उनका थंबनेल यूज हुआ हुआ है, ये देखें।
फिर अगर हम देखें, ऊपर तो कोई किसी का थंबनेल यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और ये देखें, ये भी अपवर्क का एक थंबनेल है, ठीक है। मतलब अपवर्क ने इस थंबनेल को जो है वो प्रेफर किया है, अपनी वो साइट पे लेके आया है, जो कि जिसकी प्रॉपर एसईओ हुई हुई है, जो कंटेंट थोड़ा अट्रैक्टिव है और उसकी प्रॉपर एसईओ हुई हुई है, वही कंटेंट जो है वो आपको शो होगा गूगल के सर्च में। अब ये देखें, ये है हब स्पॉट ब्लॉग। हब, आपको आपने ये चीज़ भी नोट कर लेनी है। और वैसे भी मैंने ये लेक्चर में अपने बताई भी हुई है, हब स्पॉट ब्लॉग जैसे medium.com है ना, वहां पे आप जाके ब्लॉग सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। हब स्पॉट ब्लॉग ये जो है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स में भी बताऊंगी। और ये भी एक साइट है जहाँ पे आप ब्लॉग जो है वो सर्च कर कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो। मतलब यहाँ पे जाके ब्लॉग जो है वो सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम देखें, ठीक है, मतलब इस तरह करके ना, एक मेरा अपना भी था, मे बी अब रिमूव हो गया हो, ऐसे ब्लॉग पोस्ट। ये देखें, अब ये मेरी पिक्चर गूगल पे कैसे आ गई है। ये देखें, ये मेरी एड है, लिंक्डइन पे मैंने दी हुई है, आपके ये कोर्स की कंटेंट राइटिंग की। ये भी लिंक्डइन पे मैंने ये आपके पिछले बैच 2 की एड लगाई हुई थी। अब ये गूगल में क्यों आ रही है, मेरी इमेज क्यों आ रही है यहाँ पे, पता है किसी को? मेरी पिक्चर क्यों आ रही है गूगल पे, बताएं। मैडम आपने किसी क्योंकि मैम ग्रुप ने वगैरह ये आपने लिंक्डइन पे इसको काम किया होगा। एक वन बाय वन बताए ना। हाँ जी बताएं, नीलम आप बताएं। मैंने बोला है कि शायद आपने लिंक्डइन पे वो काम किया हो। हम्म, 1 मिनट। अच्छा, लिंक्डइन पे मेरी अपनी प्रोफाइल है, और यहाँ लिंक्डइन पे मैंने ये जो है ये पोस्ट की हुई है, एक ये कंटेंट राइटिंग की भी पोस्ट की हुई है। और ये मेरा अपना मतलब मेरी पिक्चर है, तो ये भी मैंने वहाँ प्रोफाइल लगाई हुई है। और ये भी मैंने वहाँ पे कवर फोटो लगाई हुई है। ये भी मेरे लिंक्डइन पे ही मैंने ऐड लगाई थी आपके कोर्स के लिए। तो अब देखें, ये गूगल पे आ रही हैं और टॉप पे आ रही हैं, नीचे भी नहीं आ रही। नीचे जो आपको इमेजेस मतलब ज्यादा है ही नहीं। ये किसी पिंटरेस्ट पे किसी की गिग का थंबनेल आपको शो हो रहा है, अच्छा। तो ये आपको टॉप पे क्यों शो हो रही है, क्योंकि इसकी एसईओ हुई हुई है। जब मैंने ये पोस्ट की हैं तो साथ में मैंने टैग्स लगाए हुए हैं, इनकी एसईओ करके मैंने, मतलब एसईओ करके प्रॉपर मैंने ये पब्लिश किए हुए हैं, तो इसलिए ये जो है गूगल पे रैंक में आ रहे हैं, ठीक है। समझ आइए आपको? ठीक है। जी मैम जी आगे लेकिन से। और ये साइड पे देखें, ये जो इमेज है ना, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। ये आपको शो हो रहा है, ये देखें, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वहां पे ये मैंने लगाया हुआ है। ये देखें, ये ऐड लगी हुई है, ठीक है, ये देखें। अच्छा खैर, मैं आपको दिखा कुछ और ही थी। ये आपको शो हो रहा है ना एक इमेज, जिसमें लिखा हुआ है ये लेवल 1 और कांग्रेट्स। ये मे बी मैंने किसी की पोस्ट को लाइक किया था, और ये फाइवर पे एक मतलब लड़का है, उसने काम किया हुआ है, और उसका लेवल 1 कंप्लीट हुआ है। मतलब लेवल 1 तक पहुंचने के लिए ना आपको आई थिंक 20 ऑर्डर्स कंप्लीट करना होते हैं, तो उसके बाद आपको लेवल 1 मिलता है। और 300 के 100 प्लस डॉलर्स आपने अर्न किए हो तो आपको लेवल 1 मिलता है। तो ये चीज होती है। अच्छा खैर, हम अब चलते हैं अपने इमेजेस की तरफ। अच्छा, हम सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के इमेजेस। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ये ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इस पे आपको अब मैं टास्क दे रही हूँ कि जो जो जितने भी आपने 2 से 3 ब्लॉग्स लिखे हैं, पर पर्सन आप लोगों ने उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते आपने गूगल पे आके इमेजेस को सर्च करना है। जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, आपने उसको ऐड कर लेना है। चाहे आप ये ऐड कर लें, ये ऐड कर लें, फिलहाल कोई मसला नहीं, क्योंकि आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, ना ही आपके जो ब्लॉग्स हैं वो कहीं पे जाके पब्लिश होने हैं, ठीक है। तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपका सिर्फ अभी कंटेंट देखा जाएगा, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन देखा जाएगा असाइनमेंट्स में, ना कि आपके ये इमेजेस को मैं देखूंगी कि आपने ये कहाँ से उठाई है वो। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, जो आपको पे कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है?
आपको इमेजेस जो हैं वो कॉपीराइट जो हैं वो फ्री इमेजेस चाहिए होते हैं, तो आपने ये टूल वाले जो बटन आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, टूल वाले बटन पे जब आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइज का। अब ये मैं प्रोसेस आपको बताने लगी हूँ इमेज सर्च का। जब आप अपने पेड काम के लिए, पेड कंटेंट के लिए आप इमेजेस को सर्च करोगे अपने कंटेंट में ऐड करने के लिए, ठीक है, आपने टूल पे क्लिक किया तो ये फर्दर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक है साइज का, फिर है कलर का, फिर है टाइप, फिर है जी टाइम, ठीक है, और यूजेज राइट्स। तो अब हमने ये सब जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेने हैं, अप्लाई कर लेने हैं, और ये अप्लाई करके हमने एंटर करना है, और हमें वो इमेजेस वो मिलेंगे हमें जो कह लो कि कहीं भी यूज नहीं हुए होंगे। उन इमेजेस को आप जो है अपने पेड टास्क में यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साइज, एनी साइज लिख, मतलब मैंने अप्लाई कर लिया। यहाँ पे कलर जो मुझे मतलब ज्यादा लगता है कि मेरे कंटेंट में मैं ऐड करूंगी या मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मैं ये पर्पल कर लेती हूँ। ठीक है, पर्पल मैंने अप्लाई कर लिया। ये देखिए आपको सारे इमेजेस जो है ना वो पर्पल, डिजिटल मार्केटिंग के जो है वो पर्पल इमेजेस आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू, तो ये देखें सारे स्काई ब्लू कलर के जो है ना, ऑलमोस्ट स्काई ब्लू और डार्क ब्लू जो है वो मुझे शो हो रहे हैं इमेजेस। फिर अगर मैं रेड का करती हूँ, रेड अप्लाई कर रही हूँ, तो फिर मुझे सारे जो हैं वो रेड जो है वो इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं टाइप की। तो क्लिप आर्ट, लाइनिंग, ड्राइंग और GIF, तो हम एनी टाइप कर लेंगे, कोई भी अच्छा सा इसमें मिल जाएगा हमें। फिर टाइम का इतना इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूजेज राइट क्या के क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस और कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। जाहिर है आपने अपने कह लो कि अपने क्लाइंट के लिए ये इमेजेस आप सर्च करें उनके ब्लॉग में, उनके कंटेंट में ऐड करने के लिए, तो आप इस पे क्लिक करोगे कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस पे। ठीक है, हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो इमेजेस शो हो रहे हैं कितने प्यारे हैं, अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, तो इनमें से आप इमेजेस जो हैं वो सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे कलर स्कीम चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये देखिए लाइसेंसेबल आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये भी देखें, ये भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इन इमेजेस को आप यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी। ठीक है, ये सब जो है ना इमेजेस आप यूज कर सकते हो, इसके थ्रू आपके साइट पे जो है वो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये, मैडम ये जब यूज करेंगे तो इनको क्रॉप करके करेंगे? हाँ इनको आप क्रॉप कर लें क्योंकि वो साइड पे आ रहा है ना एक्स्ट्रा। जी हाँ, ठीक अब है। इनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अप्लाई करके प्रॉपरली कमर्शियल और अदर लाइसेंस जो होते हैं उनको अप्लाई करके हमने टूल्स यानी इम्प्लीमेंट करके हमने इमेजेस को सर्च किया, और प्रॉपर उस पे वो आपको नोटिफिकेशन भी मिल रहा है कि वो आप यूज कर सकते हो, अलाउ हैं, उन पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, अब इनको आप क्रॉप करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इमेजेस सर्च करने का तरीका था। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। अब आपने ये करना है कि आप लोगों ने जो 2 से 3 ब्लॉग्स लिखे हैं ना, आपने एक तो उन्हीं ब्लॉग से रिलेटेड 2 2 इमेजेस जो हैं वो अच्छे से हों, अट्रैक्टिव से हों। कलर स्कीम आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी अप्लाई करें, यहाँ से आके ना टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें अप्लाई कर लेंगे। और आपने हर ब्लॉग में 2 2 इमेजेस जो है वो ऐड करने हैं। आप एक आपने मिड में कर लें, एक एंड पे कर लें, या एक स्टार्ट में कर लें, एक मिड में कर लें। तो इस तरह से आपने अपने ब्लॉग्स में 2 2 इमेजेस जो है वो ऐड करके मुझे भेजने हैं। ठीक है, वो ब्लॉग दोबारा भेजने हैं, तब फिर मैं चेक करूंगी, और मैं इंशाल्लाह मार्क करूंगी आपकी मिस्टेक्स उसमें ना, अगर सेंटेंस प्रॉब्लम है या उसके साथ कोई और भी प्रॉब्लम है तो। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। और जो जो चीजें मैं मैम आपको एक बता बार रही हूँ, जी जी एक मिनट, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना इनको आप प्रैक्टिकली भी करें। अब आपको आई थिंक जैसे मैंने पहले कोर्स आपके बैचेस में मैंने लेक्चर्स देना शुरू कर दिए थे, तो जाहिर है मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चे जो है ना उस चीज से बोर हो जाते हैं। मतलब जाहिर है आते साथ ही उन्हें इतना वो एक स्टफ जो है उन्हें भरना पड़ता है अपने माइंड में ना, तो उससे आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट है कि पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊं, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकली सीखते हैं ना उससे बेहतर तो आई थिंक कोई भी कह लो कि एक दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ये चीज़ें करवा रही हूँ, प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें पता होंगी, फिर जब हम आएंगे अपने लेक्चर्स की तरफ तो वो चीज़ें फिर आपको और ज़्यादा मतलब कह लो कि
अच्छी लगेंगी और इंटरेस्टिंग लगेंगी, और आप फिर ज्यादा उन पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, फिर साथ साथ जाहिर है आपके असाइनमेंट्स तो चलती रहेंगी। ठीक है।